नगर जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी आरक्षण सूची के प्रति चुनाव की तैयारियां कर रहे कई संभावित प्रत्याशी दिखे असंतुष्ट, आपत्तियां लगाने की कही बात। आपको बता दें कि नगर पंचायत सिधौली अध्यक्ष पद के लिए तैयारियां कर रहे लगभग आधा दर्जन सामान्य वर्ग के संभावित प्रत्याशी सहित कई अन्य प्रत्याशी भी सोमवार को जारी की गई आरक्षण सूची से असंतुष्ट हो गए। सामान्य वर्ग के संभावित प्रत्याशी जो एक वर्ष से चुनाव प्रचार की तैयारियां कर रहे थे, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार नगर पंचायत सिधौली की सीट को सामान्य कर दिया जाएगा। लेकिन सोमवार को जारी हुई सूची के अनुसार सिधौली नगर पंचायत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसके पहले सिधौली नगर पंचायत की सीट सामान्य महिला थी, जिस पर सिधौली कस्बे की मीना राजपूत को जनता ने नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुना था। इस बार के लिए चुनाव प्रचार की तैयारियां कर रहे ललित मिश्रा, आचार्य मनीष पांडे, पीयूष शुक्ला, मनीष कुमार श्रीवास्तव, गीता मिश्रा, मन्नू तिवारी सहित अन्य वर्गों में रमेश यादव, रामपाल भार्गव व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत अपना चुनाव प्रचार जोरों से कर रहे थे। लेकिन आरक्षण सूची जारी होने के बाद सभी के सारे गणित फेल हो गए। चुनाव प्रचार करने वालों में अब बैकवर्ड सीट से केवल गंगाराम राजपूत, रमेश यादव तथा राजा निगम समेत कुछ ही लोग बचे हुए हैं, जो अब ओबीसी में अपना नामांकन करने वाले हैं। वहीं सूची से असंतुष्ट हुए पीयूष शुक्ला उर्फ गोपाली कहते हैं कि यह सूची प्रस्तावित है, इसे अंतिम सूची नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आपत्ति के उपरांत सरकार और शासन को अपना फैसला बदलना होगा। नगर पंचायत चुनाव को लेकर के शासन ने आरक्षण सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश भर की कई नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें शामिल हैं। इसी के क्रम में सिधौली नगर पंचायत का भी आरक्षण आ गया है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद जो प्रत्याशी पहले नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार अपने आप को बता रहे थे और चुनाव का प्रचार प्रसार तेजी से कर रहे थे, उन सामान्य वर्ग के लोगों को अब काफ़ी झटका लग गया है, क्योंकि जो सिधौली नगर पंचायत की सीट आई है वह पिछड़ा वर्ग के लिए आई है, यूं कह ले कि ओबीसी वर्ग के लिए आई है। जिसके बाद अब ओबीसी से जो निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष थी मीना राजपूत और उनके पति जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि थे गंगाराम राजपूत, अब उनकी उम्मीदें लोग ज्यादा लगा रहे हैं। वहीं राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि जो आरक्षण सूची जारी हुई है इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, क्योंकि जो आरक्षण सूची जारी होती है वह चक्रानुक्रम फार्मूले से जारी होती है और इस फार्मूले के अनुसार राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाए थे कि इस बार सिधौली नगर पंचायत की सीट सामान्य होनी चाहिए, जिसको लेकर के सामान्य वर्ग से कई लोग अपने आप को भावी प्रत्याशी भी घोषित कर रहे थे। इन्हीं में से कुछ चर्चित नाम भी थे, जैसे ललित मिश्रा, प्रशांत तिवारी, आचार्य मनीष पांडे, पीयूष शुक्ला और गोपाली, अनिल मिश्रा, गीता मिश्रा समेत कई ऐसे उम्मीदवार थे जो चुनाव की तैयारियां कर रहे थे और वह बेहद ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारियां कर रहे थे। अचानक आरक्षण सूची आ गई और ओबीसी सीट होने के बाद में जो राजनीतिक पंडित हैं उनके भी जो गणित थी, राजनीतिक गणित, वह भी अब गड़बड़ा गई है। वहीं कई तो उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर के आपत्ति भी दिखाई है। उन्हीं में से एक उम्मीदवार है पीयूष शुक्ला उर्फ गोपाली और आचार्य मनीष पांडे। इनके साथ कई ऐसे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं जो आपत्ति लगाने की भी बात कह रहे हैं। सामान्य वर्ग की सीट ना होने से जो लोग सामान्य वर्ग के लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे थे उन्हें काफ़ी झटका लगा है, क्योंकि प्रचार प्रसार के साथ जनसंपर्क भी हुआ, काफ़ी समय बर्बाद हुआ और काफ़ी पैसा भी बर्बाद हुआ। ऐसे में अचानक से आरक्षण सूची आना और ओबीसी सीट हो जाना सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका है। अब देखना है कि आपत्ति लगाने के बाद में जो सामान्य वर्ग के लोग होंगे क्या उनकी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आपत्ति लगाने के बाद में वह हाई कोर्ट की फास्ट ट्रैक पर रिट पिटीशन भी दायर करेंगे, जिसके बाद में जैसे हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखा, पहले आरक्षण आया, आपत्तियां लगने के बाद में आरक्षण को बदल दिया गया। ऐसे ही कई लोग कयास अब भी लगाए बैठे हैं कि हो सकता है यहाँ की सीट बदल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह इसके लिए आपत्ति दाखिल करेंगे। आप भी सुनिए कि सबने क्या कहा है। पीयूष जी, ये आरक्षण सूची जारी हुई है, सिधौली नगर पंचायत को बैकवर्ड कर दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहना है आपको? आप चुनाव लड़ने वाले थे सामान्य सीट से। ये प्रस्तावित आरक्षण है, अंतिम आरक्षण नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी है, पैंतेपुर और तंबौर की सीटें सामान्य की गई हैं, जहां पर सामान्य वर्ग के वोटों की संख्या
सिधौली की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए, और आपको याद होगा अभी पंचायत चुनाव में भी पहले प्रस्तावित आरक्षण पूरी तौर पर बदले गए थे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार वर्तमान आरक्षण को बदलेगी और इस सिधौली की जनता की भावनाओं के अनुरूप सिधौली की सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी। इस बात के लिए मैं पूर्णतः आशान्वित हूँ। वर्तमान में जो ये जो आज की सूची, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? ये प्रस्ताव है, अंतिम आरक्षण नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पिछले अभी आप 7 दिन, सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, 7 दिनों का समय आपत्ति और दावों के लिए दिया है और 2 दिन का समय सरकार की निस्तारण के लिए दिया है। आप सरकार की गंभीरता को आपत्ति और दावों के प्रति इसी बात से समझ सकते हैं कि सरकार ने 9 दिन का समय दिया है। इससे पहले 2 दिन आरक्षण की आपत्ति और दावों के मिलते रहे हैं और 1 दिन अगला दिन निस्तारण का होता था और आपत्तियां खारिज हो जाती थी। अगला कदम क्या होगा आपका? आपत्ति करेंगे आरक्षण के अगेंस्ट। क्या नाम है आपका? पीयूष शुक्ला।